मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से इंसान को जानवर बनते हुए देखा था। अगर कोई मामा के पास अगर जाता तो मामा उसको काट लेते हैं। मामा इतने खूंखार हो गए थे। अरे पानी तो पी ले, 4 दिन से तूने पानी भी नहीं पिया है। ऐसा लग रहा था कि एक जानवर मामा के अंदर था। कुत्ते की मौत मरना किसे कहते हैं, वो मैंने इस किस्से से जाना। पहली बार जब ये वायरस मेरी आंखों के सामने आया तो आप यकीन नहीं मानोगे, पर मेरी 10 साल की उम्र से आज तक मैंने ऐसा खौफनाक दृश्य कभी नहीं देखा। उम्मीद करती हूँ कि ऐसी मौत कभी किसी को ना मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो उस समय का है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मैं कई बार क्या करती थी, पढ़ाई के लिए मैं अपनी फ्रेंड के घर पर चली जाती थी। हम लोग पढ़ते तो थे लेकिन खूब सारा खेलते भी थे। बहुत मजा आता था मुझे उसके घर पर जाने के लिए। मेरी जो फ्रेंड थी ना, उसके बाजू में ही एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में ना एक आंटी रहते थे। वो आंटी बहुत अमीर थे। उस बंगले में बहुत सारे लोग रहते थे। आंटी के जितने भी रिश्तेदार थे ना, वो आंटी के घर पर आते थे और हमेशा के लिए आंटी के घर पर ही रुक जाते थे। एक दिन एक आंटी का भाई अपनी वाइफ के साथ और 3 बच्चों के साथ आंटी के घर पर रहने आया। आंटी का जो भाई था ना, उसको हम सभी लोग मामा बोलते थे। मैंने अपनी आंखों से मामा को अपनी फैमिली के साथ आंटी के घर पर आते हुए देखा है। वो हमेशा के लिए आंटी के घर पर रहने के लिए आया था। मैंने सुना है कि मामा का जो भी घर बार था ना, वो कर्जे में बिक गया है। ऐसा ये मैंने सिर्फ सुना था, इसलिए वो हमेशा के लिए आंटी के घर पर आ गया है रहने के लिए। तो आंटी के घर पर और भी आंटी की बहन, उसके बच्चे, बहुत ज़्यादा रिश्तेदार थे। बहुत रिश्तेदार आंटी के घर पर ही रहते थे और सबका खर्चा आंटी ही उठाते थे। आंटी के घर पर कम से कम 100-150 कुत्ते भी थे, जो कि स्ट्रीट डॉग थे। मतलब गली के जो कुत्ते रहते हैं ना, ऐसे घूमते रहते हैं, वो आंटी के बंगले में रहते थे। वो आंटी के बंगले में ऐसे रहते थे जैसे वो बंगला उनका हो। वो कहीं भी खा सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुसु कर सकते हैं। वो कहीं भी रहते थे। आंटी उनको कभी कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि आंटी के जो परिवार के लोग थे ना, वो आंटी उनको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे नौकर हो। सबका कुत्तों का खाना खिलाना, कुत्तों का सुसु पोटी साफ करना, घर में झाड़ू पोता करना, आंटी के पैर दबाना, खाना बनाना, सारा काम आंटी के रिश्तेदार ही करते थे। मतलब कि ऐसा लगता है कि जो मामा मामी थे तो वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि हाँ, हमको आंटी के घर पर ऐसी ही लाइफ मिलेगी। क्योंकि मैंने आंटी को, जो मतलब मामी थी, मैंने हमेशा घर में उनको काम करते ही देखा है। इवन कि जो उनकी बेटियां थी ना, वो भी छोटी ही थी, फिर भी वो आंटी के घर पर काम करती थी। मैंने यहाँ तक सुना है कि आंटी के घर पर ना जो डॉगी हैं वो काटते भी हैं। तो मैंने कई बार ये बहुत सारी बातें सुनी है कि ये डॉगी ने अटैक किया, उस डॉगी ने अटैक किया, फलाने बंदे पे इस पे अटैक किया। तो मैंने बहुत बार ये बातें सुनी हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरी फ्रेंड के घर पर आना अच्छा लगता था। तो मैं बोला ना, मैं इसलिए पढ़ती भी थी और खेलती भी थी। और हमको ना जो आंटी के बंगले का जो भी हमको नज़ारा था, आंगन का नज़ारा ना, मेरी फ्रेंड के टेरेस के ऊपर से ही दिख जाता था कि क्या होता है। हम दोनों बहुत टाइम उधर बैठते थे और बंगले के आंगन में ही देखते रहते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। हम बहुत सारा टाइम ऐसे ही टेरेस पर बैठ के आंटी के आंगन में देखते रहते थे, ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। मुझे और मेरी फ्रेंड को देखकर बहुत मजा आता था। अब काफी दिन के बाद ना, मैं मेरी फ्रेंड के घर पर गई पढ़ने के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग रूम में पढ़ रहे हैं। हमको ना बंगले में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ओए पकड़ो इसको, और जाने मत देना, गेट बंद कर लो। तो मैं और मेरी फ्रेंड के मम्मी घर पर थे। हम तीनों ना फट से छत पर गए।
हम लोगों ने देखा तो जो मामा थे ना, वो मामा ज़मीन पर लेटे हुए हैं और अजीब से ऐसे काँप रहे हैं ऐसे, और उनके मुंह से झाग निकल रही है, बहुत झाग निकल रही है और ऐसे 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 काँप रहे हैं। फिर अंकल अचानक से उठे, अंकल मतलब मामा, तो मामा अचानक से उठे और उन्होंने क्या किया, ऐसे जैसे पागल कुत्ता होता ना, पागल कुत्ते की तरह एक आदमी को काटने के लिए आए और वो बंदा भागा। ऐसे सब लोगों में हल्लड़ मच गया, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बंगले के दरवाजे बंद किए गए हैं, जो रूम थे सबके दरवाजे बंद कर दिए। बोल रहे हैं बच्चों को बाहर मत आने देना, सब औरतें घर के अंदर रहो। ऐसे करके सब जितने भी आदमी थे ना, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और जो मामा थे सबके ऊपर पागल कुत्ते की तरह अटैक कर रहे हैं, ऐसा काटने को आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो अभी एक बंदे ने क्या किया, फट से ना मामा के फेस के ऊपर ऐसे चादर डाल दी और बाकी सब ने आजू बाजू से मामा को पकड़ लिया और एक बंदा फटाफट इतना मोटा पट्टा मामा के गले में डाला और बाजू में ही जो मोरी थी ना, जहाँ पर आंटी के बंगले में बंगले के लोग जो थे वो कपड़े धोते थे, उस मोरी में मामा को बांध दिया। तो मामा के मुंह से ना बहुत ज़्यादा झाग निकल रही है, तो अजीब सी झाग निकल रही है। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड थे ना, हम लोग बहुत हमको अजीब लगे, ये क्या हो रहा है। तो जो मेरी फ्रेंड की मम्मी थी ना, उन्होंने बताया कि मामा को ना रेबीज हो गया है। तो जब मेरे फ्रेंड के मम्मी ने बताया ना कि मामा को रेबीज हो गया है, तो मैंने पूछा आंटी वो क्या होता है। तो आंटी ने बोला जो अभी पंजाब में तो हल्काया हुआ कुत्ता बोलते, हल्का हुआ कुत्ता। अब दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते मुझे पता नहीं है, बस मैं इतना बोलूँगी हल्का हुआ कुत्ता मतलब जो पागल नहीं हो जाता है, जिसके मुंह से झाग निकलती रहती है, लोगों पे अटैक करता है, उसमें उस कुत्ते को पंजाब में हल्का हुआ कुत्ता बोलते हैं। उस कुत्ते ने मामा को काट लिया है, इसलिए जो उसका अभी वायरस मामा के अंदर वो फैल गया है, डिसीजेस मामा की बॉडी में बढ़ गए हैं, इसलिए मामा के साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला कुत्ता काटे तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आंटी ने बोला हाँ, बोले इन्होंने लापरवाही बरती है, बोले सब लोग इनको बोल रहे थे भाई जाके देख ले, अपना कोई इलाज वगैरह करवा ले। उस टाइम पर जो मैं ये किस्सा बता रही हूँ आपको, इतना ज़्यादा इलाज वगैरह भी नहीं होता था, तो मामा ने भी केयरलेस बरती। तो मामा ने बोला कोई बात नहीं है, मैं तो हल्दी वाला दूध पीकर ठीक हो जाऊँगा और मैं जख्म पर हल्दी लगा लूँगा, छोटा सा ही जख्म है, हो जाएगा ठीक। तो ऐसा करके मामा ने बोले लापरवाही बरती है, अगर टाइम पर थोड़ा इसका इलाज करवा लेते तो आज ये मामा को नहीं देखना पड़ता। तो हम लोगों ने बातें की ऐसा और बाद में हम लोग नीचे आ गए। अभी काफ़ी टाइम हो रहा था तो मैंने बोला ठीक है मैं मेरे घर पर अभी निकलती हूँ। तो मेरी फ्रेंड बोली ठीक है ओके। तो मेरे घर पर मैं निकल गई। अभी कुछ दिन के बाद मेरी फ्रेंड का बर्थडे आया, तो उसने मुझे इन्वाइट किया कि आज चल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। मैं मेरे फ्रेंड के घर पर गई, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने उसको पूछा अरे मामा का क्या हालचाल है। तो वो मुझे बोली चल मैं तेरे को कुछ दिखाती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग टेरेस पर गए और जब मैंने मामा को देखा ना, मामा एक कुत्ते की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। मामा लिटरली जैसे ऐसे कुत्ता बैठा होता है ना, मामा ऐसे बैठे हैं और उनके गले में पट्टा बांधा हुआ है। और मामा को कोई बोल रहा है, वो बगले में से कोई बोल रहा है अरे पानी तो पी ले, 4 दिन से तूने पानी भी नहीं पिया है। तो मामा के पास जैसे ही किसी ने कटोरे में पानी रखा ना, और पानी भी कैसे रखा, किसी ने कटोरे में पानी रखा और जो लकड़ी होती है ना मामा के पास, ऐसे लकड़ी से पानी ऐसे दिया ताकि अगर कोई मामा के पास अगर जाता तो मामा उसको काट लेते हैं। मामा इतने खूंखार हो गए थे। तो मामा पानी देख के ना अजीब सा रिएक्ट करे, ऐसा मामा कर रहे हैं। तो मामा उस पानी के कटोरे को हाथों से ऐसे दूर दूर फेंक रहे हैं और मामा ऐसे नाखूनों से ना ऐसे ऐसे कुत्ते की तरह खरोच रहे हैं और आवाज़ भी निकाल रहे हैं। और उनके मुंह से साइड से वो जैसे कुत्ते के मुंह से लाल निकलती है ना, वैसे ही मामा के मुंह से लाल निकल रही थी। ऐसा ऐसा कर कर मामा ऐसा दीवार को खरोच रहे थे और कंटिन्यू ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और मामा के गले में इतना बड़ा पट्टा था ना, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। और अब मामा दीवार में ना अपना सर भी पटक रहे हैं, ऐसे दीवार को खरोचते खरोचते
ऐसा ऐसा पूरा दीवार पर अपना सर पटक रहे हैं। उनके सर पर जख्म भी मैंने देखे हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। मैं पहली बार जब ये सीन अपनी आंखों के सामने देखा ना, तो मेरे दिमाग के पूरे फ्यूज उड़ गए। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से इंसान को जानवर बनते हुए देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मामा है कि जानवर है। वो पूरी तरह डॉगी के रूप में बदल गए थे। बस एक इंसान का शरीर था, पूरा रिएक्शन जो उनका था ना वो डॉगी का था। मामा के मुंह से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आवाज निकल रही है, तो मामा के मुंह से ऐसी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मामा के मुंह से जो आवाज निकल रही थी ना, वो डॉगी की ही आवाज निकल रही थी। और कंटिन्यू वो ऐसा कुत्ते की तरह ना ऐसा करके रहते थे मामा। वो पूरा टाइम ऐसा ही रहते थे। तो हम लोग काफी टाइम ना टेरिस पर ही रुके रहे और मैं मामा को ही देखती रही। ये क्या है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी किसी को नहीं देखा था। ये किस्सा फर्स्ट ही टाइम मैंने, फर्स्ट और अभी तक तो जब तक है ये मैं लास्ट ही बोल सकती हूँ, लास्ट किस्सा मैंने मेरी आंखों के सामने देखा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मामा के पास मामा को खाना दिया गया एक थाली में, वैसे ही जैसे पानी दिया गया था ना, वैसे ही मामा को एक थाली में खाना दिया गया और थाली को ऐसे सोटी से धकेल कर मामा के पास रखा गया। जब मामा के पास ना रोटी रखी गई तो मामा कुत्ते की तरह उस रोटी को ऐसे लिया और ऐसे ऐसे करके ऐसे बाइट कर रहे हैं। मामा खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मामा से खाया नहीं जा रहा। और मामा जो थे ना, पहले मामा की अच्छी हेल्थ थी, कुछ ही दिनों के अंदर मामा एकदम सूख गए थे क्योंकि उनसे खाना तो खाया ही नहीं जा रहा था। और मैंने आपको बताया ना 4 दिन से मामा ने पानी भी नहीं पिया था। मामा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत बुरे हाल में थे मामा। वो कंटिन्यू बस अब जब भी देखो ना दीवार के साथ अपना ऐसे करके ऐसे ऐसे सर पटक ही रहे थे। रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। फाइनली उन्होंने रोटी भी फेंक दी थी। ऐसा मामा ने किया था। बहुत भयंकर सीन था जो हमने उस दिन देखा था। बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मामा का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। पूरा उनके अंदर एक कुत्ते ने, जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते की आत्मा आ गई है। मुझे अभी और तो कुछ समझाना नहीं आएगा। वो पूरे डिसीज उनके अंदर ऐसे फैल गए थे जैसे वो डॉगी ही हैं। अब मुझे मेरे घर पर तो आना ही था। फाइनली मैं मेरे घर पर आई। जिस दिन मैं मेरे घर पर आई ना, मेरा पूरा दिमाग मामा के अंदर ही चला गया। मामा क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, मैं कंटिन्यू मामा के बारे में ही सोचती रही। तो नेक्स्ट डे क्या किया, मैंने जानबूझकर ना पढ़ाई के बहाने मैं मेरे फ्रेंड के घर पर गई। पढ़ना तो मुझे कम था लेकिन मुझे मामा को देखना था। तो अगले दिन ना मैं बहाने से, पढ़ने के बहाने से मैं मेरी फ्रेंड के घर पर गई। मुझे पढ़ना तो कम था, मुझे मामा को देखना था। तो जैसे मैं मेरे फ्रेंड के घर पर गई ना, तो मेरे फ्रेंड, उसके जितने भी फैमिली के लोग थे, सब लोग टेरिस पर खड़े थे। मैं भी टेरिस पर गई और मैंने देखा कि वो आंगन में ना मामा की हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने जब देखा ना मामा की हालत बहुत ख़राब है, वो दर्द के मारे बहुत तड़प रहे हैं। वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कंटिन्यू काँप रहे। उनके मुंह से झाग निकल रही है और ऐसा लग रहा था कि उनको ना ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मामा ऐसे कर रहे हैं, ऐसा जोर जोर से मामा सांस ले रहे हैं। तो पूरे परिवार के जो मामा के फैमिली के लोग थे ना, वो दूर से ही मामा को देख रहे हैं, लेकिन मामा के पास कोई जा भी नहीं रहा है क्योंकि सबको डर लग रहा है। और हम लोग भी मामा को टेरिस से ही देख रहे थे। ऐसे अब हम लोग मामा को देख रहे हैं। मामा बहुत तड़प रहे थे दर्द के मारे ना, ऐसे जब तड़प रहे थे तो फाइनली ऐसे कांपते कांपते मामा धीरे धीरे कांपना उनका कम हो गया और वो एक डॉगी की तरह मर गए। ऐसे फाइनली उनके जो फेस था ना, उन्होंने अपने आप को अपना दीवार पर इतनी जोर से अपने सर को पटका था ना कि उनको कोई गहरी चोट लगी थी और फाइनली मामा ऐसे कुत्ते की तरह लेटे हुए थे। ऐसा मामा की डेथ हो गई थी। बहुत भयंकर और बहुत दर्द भरी मौत थी वो जो मैंने मामा की देखी थी। ऐसा लग रहा था कि एक जानवर मामा के अंदर था और जो मामा को हमेशा के लिए खत्म कर गया है। मामा का जो एंड था बहुत ही भयंकर था। मामा का एंड तो इस तरह हुआ, लेकिन जो मामा की फैमिली थी उनका भी बहुत बुरा हाल था। जो मामी थी, मामी ने दूसरी जगह शादी कर ली थोड़े ही टाइम के बाद। अब मामा के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा था। तो आंटी ने क्या किया,
जो बंगले की मेन ऑनर थी, आंटी ने क्या किया, जो लड़कियां थी ना उनको नौकरों की तरह काम पर लगा दिया। मतलब पूरा दिन वो छोटे बच्चियां पूरा दिन घर की सफाई करती, कुत्तों का साफ सफाइया करती थी, खाना वगैरह बनाती थी। आंटी ने उनको पढ़ाया लिखाया तो है नहीं था, अब ऐसे घर में उनको नौकरानियों की तरह काम करने लगा दिया है। तो ये उन बच्चियों की लाइफ थी जो कि बहुत ही बुरी लाइफ थी। पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल था, बस मैं यही बोल सकती हूँ। मामा की मौत के साथ सब खत्म हो गया। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। गरीब का दिल महल सा बड़ा होता है और धनवान का टूटा फूटा सा झोपड़ा। ऊपरी दृश्य की ठाठ बाट है खोखली, पर भीतर का प्रकाश रोशन करे 100 गुना। बड़े बोल बड़े लोग बोलकर भूल गए, बस अर्थ में याद रहे रिश्तेदारी थोपना। बिना काम के मीलों साथ होले, वो ही शर्त रहित एवं शुद्ध जिसका सोचना, वो ही शर्त रहित एवं शुद्ध जिसका सोचना।